आपको कौन सा सीख मिला है या कौन सी नई चीजें जो आप लोगों को एज ए प्रशासक आपको समझ में आई हैं, जिसको आप मुस्तैद रखेंगे ताकि अगला बार जब भी अगर वेव आता है तो जो चूक हुई दूसरे वेव में वो नहीं होगी? देखिए, फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव में संक्रमण बहुत तीव्र था। हर एक ने इस चीज को स्वीकार किया और कुछ संस्थाओं के गैर जिम्मेदार हरकतों से स्थिति पैनिक हुई, भ्रामक प्रचार से स्थिति पैनिक हुई। जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी वो भी ऑक्सीजन के लिए दौड़ पड़ा। जिन्हें बेड की आवश्यकता नहीं थी उन्होंने एडवांस बेड बुक करा दिए। जिनको रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं थी वह भी रेमडेसिविर के लिए दौड़ पड़ा, उनको मालूम ही नहीं। देखिए, महामारी है और महामारी में पब्लिक अवेयरनेस बड़ा मायने रखता है। दुर्भाग्य से अवेयरनेस फैलाने के बजाय हमने स्थिति में भ्रामक प्रचार करके पैनिक बनाने का प्रयास किया। सेकेंड वेव उत्तर प्रदेश के अंदर ये मार्च के अंत से आना प्रारंभ हुआ था और ये अप्रैल के प्रथम सप्ताह से इसका प्रभाव देखने को मिला। सेकेंड वेव के बारे में लोगों ने तमाम प्रकार की बातें की, तमाम प्रकार की भ्रांत धारणाएं फैलानी शुरू की और यहां तक बोलना शुरू किया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना अनियंत्रित हुआ। मैं स्वयं उस समय कोरोना की चपेट में आ गया था। जैसे मेरी नेगेटिव रिपोर्ट आती है मैं स्वयं फील्ड में उतरता हूं। हम लोगों ने पहले उन सभी क्षेत्रों में जाकर के जब दौरा प्रारंभ किया और एक्चुअल स्थिति मीडिया के सामने रखी तो फिर ये बातें कही जाने लगे कि साहब ये कोरोना इसलिए फैला क्योंकि पंचायत चुनाव हो रहे, पंचायत चुनाव कराए गए। हम लोगों ने कहा भी पंचायत चुनाव तो कोर्ट के इस आदेश के आधार पर हम लोगों ने कराए, उसको कोई कोर्ट नहीं करता था। लेकिन उसके बाद कहा गया साहब गांव में कोरोना अनियंत्रित हो चुका है। मैं गांव का दौरा प्रारंभ किया, मेरे मंत्रीगण गांव के दौरा करना प्रारंभ किए तो उसके बाद उन्होंने अन्य तमाम मुद्दे तराशने शुरू कर दिए कि नदी में 100 बहाए जा रहे हैं और भी तमाम बातें कहनी शुरू कर दी। जब नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में उन समुदायों ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया कि साहब हमारी परंपरा का हिस्सा है दफनाना और शव प्रवाह हमारी परंपरा का हिस्सा है, उस पर भी कोई लोग चर्चा करने को तैयार नहीं थे। नकारात्मकता और भ्रम की स्थिति नहीं फैलाया जाना चाहिए, लेकिन कुछ संस्थाओं ने, कुछ लोगों ने भ्रम की स्थिति पैदा करके देश की इस लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास किया। आज आप देख रहे होंगे कि जिस डेल्टा वेरिएंट के कारण भारत के अंदर संक्रमण की दर इतनी ज्यादा थी, आज दुनिया के तमाम देश उसी की चपेट में है। और दुनिया के उन देशों के अंदर आखिर क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? हाँ, तो टीकाकरण काफी बड़ी मात्रा में हुआ था, आज उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, आज उस पर कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। लेकिन देश की छवि को धूमिल करने के जो कुत्सित प्रयास हुए, इसको रोका जा सकता था, रोकना चाहिए था। और देश की लड़ाई को मजबूती के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश कोरोना महामारी से बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ रहा था, उसमें हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती थी, हमारा ये राष्ट्र धर्म बनता था, हम इस लड़ाई में सहभागी बनकर के इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने केवल नकारात्मकता फैलाना ही अपने मिशन का एक महत्वपूर्ण भाग समझ लिया था और उस समय स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास किया। देखिए, आज 23 जून है, उत्तर प्रदेश में आज केवल 208 कोविड पॉजिटिव केस आए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। हमारा एक जनपद पूरी तरह कोरोना से मुक्त हो चुका है, महोबा। उत्तर प्रदेश के अंदर आज 12 जनपदों में 0 पॉजिटिव केस 0 रहे हैं। 52 जनपद हमारे ऐसे हैं जिनमें सिंगल डिजिट में कोविड पॉजिटिव केस आए हैं। प्रदेश के अंदर हमारे 1 या 2 जनपद हैं जहां डबल डिजिट में पॉजिटिव केस आए हैं। जो संक्रमण था कोविड का, इसको कम किया जा सकता था। उनकी दुखद मौत हुई है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है?
क्या वे लोग जिम्मेदार नहीं जिन्होंने वैक्सीन के प्रति दुष्प्रचार किया, जिन्होंने उस समय कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे क्योंकि ये मोदी वैक्सीन है, क्योंकि ये बीजेपी वैक्सीन है, हम तो नहीं लगाएंगे। ये कौन दुष्प्रचार कर रहे थे? आप सोचिए, अगर हेल्थ वर्कर्स को 16 जनवरी से वैक्सीन नहीं दी गई होती, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन नहीं दी गई होती, क्या हम सेकेंड वेव को फेस कर पाते? बहुत कठिन था। यह प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता है कि वहां पहले चरण में उन सभी को वैक्सीनेट करके पूरी तरह सुरक्षा कवच दिया गया, जिससे इतनी बड़ी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने में सफलता प्राप्त हुई।